नमस्कार साथियों दोस्तों। इस देश में हो क्या गया है? आजकल की जो जनरेशन है, जो महिलाएं हैं, जिनकी 10-10 12-12 साल शादी को हो चुके हैं, उनको भी भूत चढ़ा है प्यार करने का। और वो क्या करती हैं, प्रेमियों के साथ में रंगेरियां मनाती हैं। जब वो पकड़ी जाती हैं तो फिर वो साजिश रच देती हैं अपने पति को रास्ते हटाने के लिए। ऐसा ही एक मामला आया है। उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के पास कस्बा पड़ता है टुंडला। टुंडला के पास ही उलाव एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक परिवार था जिसमें एक महिला थी, उसका 9 साल का बेटा था और उसका एक 6 साल की बेटी थी। आराम से वो घर में रह रहे थे। उनका जो पति था वो चूड़ी की कारखाने में फिरोजाबाद में काम करता था। लेकिन अभी 2 दिन ही क्या हुआ, पहले एक खबर आती है न्यूज में, जिसमें मालूम पड़ता है उसका पति जो सुनील होता है, जिसकी उम्र होती है 32 वर्ष, वो किसी कारण से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ने से उसको ट्रामा हॉस्पिटल फरीदाबाद में एडमिट कराया जाता है, जहां वो 2 दिन के बाद उपचार के बाद वो ठीक होकर अपने घर पहुंच जाता है, आराम से रहता है। लेकिन तीसरे दिन उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे तैसे तो उसकी जान बच पाई थी। लेकिन आप दोस्तों नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, जैसे तैसे तो डॉक्टरों ने उसकी जान बचा पाई थी और सही ठीक ठाक होकर वो चल फिर कर अपने घर पहुंचा था। लेकिन दूसरे दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और उस सुनील की उस तबीयत खराब में उसकी जान चली जाती है। घर वाले कहते हैं इसको डायरिया हो गया है, उल्टी वगैरह बहुत आ रही थी। जब उसकी जान चली जाती है, घर वाले उसको डेड बॉडी को घर ले आते हैं। सबसे बड़ी उन पर चूक होती है कि उस डेड बॉडी का उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। उन्होंने नॉर्मल समझा कि बीमारी थी और इस वजह से एक दिन पहले बीमार हो गया था। ठीक होने के बाद फिर हो गया, शायद वो बीमारी उसकी खत्म नहीं हुई थी, ठीक नहीं हुई थी पूर्ण रूप से, इसलिए वही बीमारी उसको फिर आ गई और वो खत्म हो जाता है। उसको घर ले आते हैं। घर पर रोना पीटना चालू हो जाता है। पत्नी होती है उसकी, तो वो भी दुखी थी, बच्चे भी सभी दुखी थे। उसके 2 भाई थे, एक बड़ा एक छोटा, ये बीच का भाई था। तो घर पर लाने के बाद गांव वाले सभी कहते हैं अब क्या होगा, तो ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन सुनील की माँ होती है और उसका छोटा भाई, उसको बड़ा शक था कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसके अच्छे भले में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक होकर घर आ जाता है, फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है और खत्म हो जाता है। उसको शक के आधार पर उसकी माँ सुशीला, जो सुनील की माँ होती है, उन्होंने शिकायत करती पुलिस के पास। जैसे ही टुंडला की पुलिस, यानी कि इंस्पेक्टर, वहाँ के एसएचओ होते हैं, वो जांच करने के लिए अपने पुलिस बल के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ उन्होंने जब एफआईआर की थी तो अपने पत्नी, उसका बेटे की पत्नी के नाम से, तो यहाँ पर शक था उनको कहीं पत्नी का कोई किसी व्यक्ति से, गांव के किसी व्यक्ति से जिसकी उम्र उससे 5 साल छोटी थी, वो भी शादीशुदा था, वो ट्रक ड्राइवर का काम करता था, छत्तीसगढ़ में ट्रक चलाता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं इससे पुरानी कोई दुश्मनी हो, इस वजह से कहीं इन्होंने कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं खिला दिया जिसमें उसकी जान चली गई। एफआईआर करने के बाद जब पुलिस जांच करने के लिए उनके घर पहुंचती है, उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पहले इधर उधर की कहानियां बनाना चालू करती है। उनके फ़ोन नंबर लिए जाते हैं। फ़ोन नंबर से उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वहाँ उस व्यक्ति का नंबर मिलता है जो उसका प्रेमी था। इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उसका प्रेमी जो होता है ट्रक ड्राइवर, उसी गांव का निकलता है। जब दोनों नंबर से बात करते हैं तो वही निकलता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद थोड़ा कड़ी से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं पूरी कहानी पुलिस को किस तरीके से उन्होंने बयां करी कि वो छत्तीसगढ़ में ट्रक चला रहा था। 1 साल पहले इनके प्रेम संबंध थे और ये दोनों अपने गांव के ही, उनका जो खेत था उस खेत में ये दोनों लोग संबंध बनाते हुए इसके छोटे देवर ने इस सुनील की पत्नी, यानी उसने अपनी भाभी को और गांव का वो ट्रक ड्राइवर उसके साथ में उसको पकड़ लिया था। तब से उसकी पत्नी उसके मारने की प्लानिंग कर रही थी। उसके पति ने उसको काफ़ी डांटा था सुनील ने, लेकिन वो नहीं सुधरी। वो बार बार अपने मौका मिलते ही अपने प्रेमी से मिलती थी और अपनी जो ज़रूरत थी उससे उसके साथ में शारीरिक संबंध की वो करती थी। लेकिन मन में मन में था कि क्यों ना किस पति को रास्ते हटा दिया जाए, ये हमारी प्रेम लीला में अवरुद्ध बनना है। जबकि 9 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और शादी के करीब 12 साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी वो ऐसे हरकतें कर रहे थे।
इस तरीके से उनकी कहानी चली आई। छत्तीसगढ़ में वो अपना ट्रक चला रहा था, वहीं से उसने ऑनलाइन गूगल के माध्यम से या ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस पर उसने सल्फास के कुछ टैबलेटें मंगाता है और अपने नाम से उसको बुक करता है। बुक करने के बाद जब कुरियर वाले का फ़ोन आता है तो वो कहता है मैं बाहर हूँ भैया, पेमेंट 350 का उसका पेटीएम करता है, जो कि पुलिस की जांच पड़ताल में आया है। वहाँ से वो महिला अपने भतीजे छोटे बच्चों को भेजती है, उस लिफाफे को वहाँ से मंगाती है। मंगाने के बाद दही में, नाश्ते में, खाने पीने में वो सल्फास गोलियों को मिला देती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती है। लेकिन घर वाले उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी जान को बचा लिया जाता है। लेकिन जो उसके पास दवा और बची हुई थी, फिर वो अपने प्रेमी से बात करती है, तो वो फिर प्रयास करती है और फिर ज़्यादा डोज उसको दे देती है, जिसमें उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है और उसके पति सुनील की 32 वर्ष की जान चली जाती है। गांव में अफवाह फैल गई थी। गांव के जो लोग होते हैं वो तेज होते हैं, शहर होता है ज़्यादा लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब गांव के लोग होते हैं वो बारीकी से इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ऐसा क्या मामला हुआ, कैसा हुआ। तो ये पूरी गांव के जो लोग चर्चाएं कर रहे थे, उसके बाद ये पूरा मामला खुलता है, पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस उसमें तकरीर करती है, पूरी उसकी जानकारी निकालती है। उसके बाद उसको, सुनील की पत्नी को और उसका प्रेमी जो होता है ट्रक ड्राइवर इसी गांव का, पुलिस उन दोनों को पकड़ के लाती है। उनसे उनके बयानों के आधार पर उन दोनों को पकड़ती है। लेकिन यहाँ दो बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हट गया। किसके चक्कर में? ओनली उस लेडीज की एक हवस के चक्कर में। प्यार मोहब्बत कहीं कहीं होती है, ये सब दुनिया जानती है। सिर्फ ओनली एक नाम होता है कि हमें उससे प्रेम करती हैं, वो हमारा प्रेमी है, वो हमारी प्रेमिका है। ओनली जो खेल होता है वो सब ओनली एक हवस का खेल होता है। जो सुख उसका पति उससे नहीं दे पा रहा था, वो शायद उसका प्रेमी उसको दे रहा था। हो सकता है कि फोनों पर जो लंबी लंबी बातें चलती होंगी पति के पीछे, तो हो सकता था कि वो उसको बहकाता होगा। कहीं ना कहीं अपने उस बातों में उलझा कर उस लेडीज को रखा, तो उस लेडीज ने भी ऐसे भावुकता में आके या ततारोश में आके उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसका माइंड वॉश किया जाता है कि लगातार सुबह शाम अगर आपका प्रेमी या आपके प्रेम का वही चीज दिमाग में भरती रहेगी या भरता रहेगा, तो आपको एक ना एक दिन वो आप काम को कर डालते हैं और वो उसी जोश में वो जुर्म कर बैठते हैं। आज बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि पिता का साया उनके सिर से हट गया और माँ थी, उसने इतनी बड़ी गलती की, अब वो जेल में चक्की पीसेगी। इन दोनों को पुलिस ने पकड़कर जांच पड़ताल करने के बाद उनके बयानों के आधार पर कुछ साक्ष्य जुटाने के बाद सल्फास की गोलियां उनके घर में मिलती हैं। जहां जिस कटोरी में उन्होंने मिलाया था उसमें बदबू आ रही थी। एविडेंस के तौर पर उस पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं। जहां पर उसके शव को जलाया गया था तो वहाँ की फोटोग्राफी करते हैं, वहाँ का भी कुछ नमूने लेते हैं और वहाँ पर जो उसके कपड़े जले हुए थे, वो बहुत सारी ऐसी एविडेंस होती है जो पुलिस उस कोर्ट के अंदर पेश करने पड़ते हैं। उन चीज़ों को पुलिस ने एविडेंस के तौर पर आगे अपनी जांच को बढ़ा रही है और उन दोनों दोषियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। अब देखते हैं इस पर कितनी अच्छी से अगर पैरवी करते हैं उनके परिवारजन, तो हो सकता है उनको क्या सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से और उनको आजीवन क्या जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन उन बच्चों का क्या दोष था जिनके ऊपर से उनके पिता का साया हट गया। साथ में अपनी माँ ने अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपना सुहाग उजाड़ लिया, मांग का सिंदूर उजाड़ लिया। किस चक्कर में? एक छोटी सी हवस के चक्कर में। कोई प्रेम जाल नहीं होता है, सिर्फ बातों में फंस जाती हैं और अब जिंदगी पछताने के अलावा उनके पास कोई भी कुछ नहीं रहता, खाली हाथ रहते हैं। अब जिंदगी और रोना रह जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको क्या, किस मुंह से आपको रखेंगे, क्या कहेंगे, वो समाज क्या कहेगा, इस चीज़ के लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पुलिस पकड़ के ले गई, जो भी पुलिस काम करेगी अब वहाँ कोर्ट में ले जाएगा, उसके बाद जज उसको वहाँ सजा देगा। तो यहाँ आपने जो गलतियाँ की उसके बाद आगे भी बहुत सारी ऐसी होती है प्रोसीजर जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल ना करें। किसी गलत किसी किसी की महिला को ना फंसाएं, ना महिला किसी आदमी को फंसाए। ये अवैध संबंध किसी न किसी परिवार को उजाड़ के जाता है, उसके बाद सिर्फ पछताना रह जाता है। सलाखों के पीछे होते हैं और आपका परिवार भी बिगड़ जाता है, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी सारा सब कुछ दूर हो जाता है और आपकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरती है।
जब आपका बुढ़ापा आ जाता है 10-15-20 साल बाद, उसके बाद जेल से रिहा होते हैं या नहीं होते हैं वो बात का मामला है, लेकिन आपका पूरा जीवन जो मानव शरीर जीवन में मिला है वो आप तहस कर देते हैं। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चूक ना करें। अच्छे मैसेज पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे सत्संगों को सुना जाए, तो जिससे आपके विचारों को बदला जा सके, आप सही राह में जाएं, जिससे समाज सही दिशा मिलेगी, बच्चे भी, आजकल की जनरेशन भी सही दिशा में पहुंचेंगे।